ये मुकेश है, कहाँ गया रे? आज करवा दिया तूने बाउंड मेरा। भाई साहब मेरे पिता से बढ़ के हैं, भाई साहब मेरे पिता से बढ़ के हैं। और मैं बताना चाह रहा हूं, जिस न्यूज वाले ने जो न्यूज दी है, आप बबंडर मत फैलाओ। मैंने क्लियर बता दिया, ये बात गलती मेरी थी। भाई साहब बार बार इशारा कर रहे थे, मैं वहां बैठा हुआ था, मैं यहाँ पे आया नहीं था। ये गलती मेरी थी, मैं स्वीकार कर रहा हूँ इस चीज को, गलती का, कि वाकई में मेरी गलती थी। और भाई साहब ने एक चाटा मारा है। मैं तो भाई साहब ये कहना चाहूँ, अगर आप मेरे को मार भी दोगे तो ये मुकेश शर्मा आपके लिए तैयार है। पेड़ के नीचे बैठे लोगों को पीटने की ये तस्वीरें राजस्थान की राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक की है, जहां नरेश मीणा पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं। अब भला नरेश मीणा के अनशन में कौन है जो पेड़ के नीचे बैठे लोगों की पिटाई कर रहा है? तो तस्वीर शुरू से देखिए। मुंह पर मास्क, गले में गमछा पहने ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि युवा नेता खुद नरेश मीणा है, जो पिछले 3 दिनों से झालावाड़ पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए आमरण अनशन कर रहे हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि नरेश मीणा एकदम से उग्र हो गए और पेड़ के नीचे बैठे लोगों की पिटाई करने लगे? क्या वो नरेश मीणा के अनशन में खलल डाल रहे थे? तो ये बात बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आखिर कौन थे वो लोग जिन्हें नरेश मीणा ने थप्पड़ और लातों से पीटा? दरअसल ये लोग कोई और नहीं बल्कि नरेश मीणा के ही समर्थक थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि नरेश मीणा अपने समर्थकों को ही पीटने लगे? तो चलिए आपको बताते हैं वो पूरा घटनाक्रम। कहा जा रहा है कि अनशन पर बैठे नरेश मीणा ने कई बार पेड़ के नीचे बैठे लोगों को अपने पास बुलाया, लेकिन वो लोग इतने मशगूल थे कि उन्होंने या तो नरेश मीणा की बात नहीं सुनी या फिर सुनकर अनसुना कर दिया। बस फिर क्या था। इसी बात से गुस्साए नरेश मीणा ने आओ देखा न ताओ भागते हुए पहुंच गए पेड़ के नीचे बैठे लोगों के पास और बरसाने लगे थप्पड़। अब नरेश मीणा ने जिन्हें थप्पड़ मारा था, नरेश मीणा ने कुछ देर बाद उन्हें मंच पर बुलाया और फिर देखिए क्या हुआ। ये मुकेश है, कहाँ गया रे? आज करवा दिया तूने बाउंड मेरा। भाई साहब मेरे पिता से बढ़ के हैं, भाई साहब मेरे पिता से बढ़ के हैं। और मैं बताना चाह रहा हूं, जिस न्यूज वाले ने जो न्यूज दी है, आप बबंडर मत फैलाओ। मैंने क्लियर बता दिया, ये बात गलती मेरी थी। भाई साहब बार बार इशारा कर रहे थे, मैं वहां बैठा हुआ था, मैं यहाँ पे आया नहीं था। ये गलती मेरी थी, मैं स्वीकार कर रहा हूँ इस चीज को, गलती का, कि वाकई में मेरी गलती थी। और भाई साहब ने एक चाटा मारा है। मैं तो भाई साहब ये कहना चाहूँ, अगर आप मेरे को मार भी दोगे तो ये मुकेश शर्मा आपके लिए तैयार है। मैं सिर्फ तब तक मुकेश शर्मा नरेश भाई साहब के लिए तैयार है। लास्ट टाइम में भी नरेश भाई साहब को याद करोगे मुकेश। नरेश मीणा जितना इंसाफ के लिए जाने जाते हैं, वो उतने ही बदनाम हैं अपने गुस्से को लेकर भी, और इसी वजह से वो 2 बार जेल भी जा चुके हैं। आपको याद होगा जब विधानसभा के उपचुनाव में मतदान के दौरान नरेश मीणा ने ड्यूटी पर तैनात एसडीएम अमित कुमार पर जबरन वोट डलवाने के आरोप लगाते हुए उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके चलते उन्हें 8 महीने जेल में बिताने पड़े थे। जेल से निकलने के बाद नरेश मीणा को अगले ही कुछ दिनों में फिर से जेल जाना पड़ा और उन्होंने झालावाड़ स्कूल में हादसे के पीड़ितों परिवारों को इंसाफ के लिए अस्पताल परिसर में ही धरना शुरू कर दिया, जिसके चलते उन पर राजकीय कार्य में बाधा के चलते जेल भेज दिया गया और इस कारण फिर से उन्हें 1 महीना 10 दिन जेल में बिताने पड़े। अब नरेश मीणा उन्हीं झालावाड़ के पीड़ित परिवारों को इंसाफ के लिए राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से सोशल मीडिया पर उनका वो गुस्से वाला रूप वायरल हो रहा है। लेकिन इस बार गनीमत रही कि नरेश का गुस्सा अपने ही समर्थक पर उतरा और समर्थक ने भी भरे मंच से माफी मांग ली।